हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्द में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं वीडियो डाउनलोड नहीं कर पा रहा था, लोड नहीं कर पा रहा था। कारण ये था कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी और अभी भी मेरी तबीयत खराब है, लेकिन पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। तो सोचा कि आपके लिए आज परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊं। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आपके सामने मैं परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट करूंगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो आपके लिए लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, गेहूं के मूल्य में m%। फ्रेंड्स, बात को समझिएगा। पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो हम ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे। गेहूं के मूल्य में m% की कमी होने से कोई व्यक्ति x रुपए में y केजी गेहूं अधिक खरीद लेगा। गेहूं का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। या फ्रेंड्स, इसी में आपको कह सकता है कि गेहूं के मूल्य में m% की वृद्धि हो जाने पर, या तो फ्रेंड्स मूल्य में m% की वृद्धि होगी या कमी होगी, ठीक है। तो जब वृद्धि होगी तो कोई व्यक्ति x रुपए में y केजी गेहूं कम खरीदेगा। जब रेट में वृद्धि होगा तो x रुपए यानी उतना ही पैसा में y केजी गेहूं क्या करेगा, कम खरीदेगा। तो गेहूं का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य आपसे पूछा जा सकता है या घटा हुआ मूल्य पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए तो करना क्या है। और फ्रेंड्स, जब कभी भी इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस m%। फ्रेंड्स, सबसे पहले बताइए परसेंटेज में ऑलरेडी बेसिक करके जो जीरो लेवल का जो वीडियो है मेरा परसेंटेज का, वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बेसिक करके जीरो लेवल का है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां से भी आप आसानी से देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखे, परसेंटेज आपका जीरो बेस कमजोर है, तो आप पहले परसेंटेज का जीरो लेवल का वीडियो मेरा देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल जो हम लोग के सामने है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग के सामने आते हैं, ठीक है, तो करना क्या है, जैसे m% की कमी हो या वृद्धि हो, इससे मतलब नहीं है। आपको m लिख लेना है और बाई 100। फ्रेंड्स, हम आपको जीरो लेवल क्लास में हम आपको बताए हुए हैं, जो परसेंटेज का जीरो लेवल वीडियो, उसमें बताए थे कि x% का मतलब होता है 100 में से x। कोई बोलता है कि 20%, तो 20% का मतलब होता है 100 में से 20। वही बात है। तो m% की वृद्धि होगा या कमी होगा, ठीक है। आपको m लिखना है और नीचे 100 लिख लेना है, क्योंकि 100 में से ना m है, तो ये काम आपको कर लेना है। सिंपल, वृद्धि हो या कमी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको m% ऐसे लिख लेना है, m यानी 100 में से m, तो 100 नीचे लिखना है, m ऊपर लिख देना है, ठीक है। कमी हो या वृद्धि हो, ये लिखना ऐसे ही है। उसके बाद है, कोई व्यक्ति x रुपए में y केजी गेहूं अधिक खरीदेगा, ठीक है। जो भी पैसा रहेगा ना फ्रेंड, उसको आप ऊपर लिखिए, जो रुपया हो उसको ऊपर लिखिएगा, ठीक है। और x रुपया ऊपर लिख दिए, y केजी गेहूं अधिक खरीद लेगा। तो फ्रेंड्स, y केजी गेहूं अधिक खरीदेगा या कम खरीदेगा, जब रेट में वृद्धि होगा, मूल्य में जब वृद्धि होगा तो कम खरीदेगा गेहूं उतना पैसा में, और मतलब मूल्य में अगर कमी होता है तो उतना ही पैसा में उसको y केजी गेहूं अधिक खरीदेगा। तो जितना केजी वाली बात हो उसको आपको नीचे लिखना है, ठीक है। बात को समझिएगा, पहले ट्रिक है, सुन लीजिए, ठीक है। m% ऐसे लिख लेना है, यानी 100 में से m, तो m ऊपर 100 नीचे, ठीक है। पैसा को ऊपर लिखना है, जितना रुपया रहेगा आपको उसको ऊपर लिखना है, और y केजी यानी जितना केजी कम खरीदेगा या अधिक खरीदेगा उसको नीचे लिख लेना है। बस यही आपका ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आपको नया जो आएगा, यानी नया वाला न्यू, मतलब न्यू जो है, ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा। मतलब गेहूं का प्रति, जो भी आपसे पूछेगा कि प्रति किलो घाटा हुआ मूल्य क्या होगा, नया वाला जो है प्रति किलो घाटा हुआ मूल्य क्या होगा, वो आपका ये इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है कि गेहूं का प्रति किलो घाटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो नया ना बात हुआ कि नया में कितना रेट हो गया। अब m% की जब कमी हो गया मूल्य में, गेहूं के मूल्य में जब m% की कमी हो गई, तो प्रति किलो घाटा हुआ मूल्य क्या है, यानी प्रति किलो घाटा हुआ मूल्य क्या होगा। और नया वाला जो होगा, मतलब न्यू जो नया में आया है कि m% की कमी हो गई, तो अब जो रेट है गेहूं का प्रति किलो घाटा हुआ मूल्य क्या है,
तो इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम इसी क्वेश्चन में अगर समझने का प्रयास करें तो देखिए, अगर सपोज दैट मान लीजिए गेहूं के मूल्य में हम 10% की कमी कर दें। ठीक है, गेहूं के मूल्य में एक सिंपल सा क्वेश्चन हम इसी में जोड़ देते हैं। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई व्यक्ति, सपोज दैट मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 225 रुपया में, मान के चलिए 225 रुपया में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद लेगा। ठीक है, उसी में हमें सेट कर दिए क्वेश्चन को। गेहूं के मूल्य में क्या हो रहा है, 10% की कमी होने से कोई व्यक्ति 225 रुपए में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद लेगा, तो गेहूं का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, यहां परसेंटेज कमी हो या वृद्धि हो उससे कोई मतलब नहीं है। नया वाला जो प्रति किलो मूल्य आपसे पूछे तो बस यही ट्रिक का यूज करना है आपको। तो एम यानी कितने परसेंट, तो 10, यानी 100 में से 10, तो 10 ऊपर 100 नीचे लिख देना है। मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, पैसा जो है उसको ऊपर लिखिए, तो 225 रुपया है तो इसको आप ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, कितना केजी गेहूं अधिक खरीद रहा है या कम खरीद रहा है, तो 5 केजी, तो 5 को नीचे लिख लीजिए। ये 10 बार में कट जाएगा, 10 दहिया 100, और इससे काट देंगे 5 का 20, 50 25, यानी ये कट जाएगा 45 बार में। ठीक है, 45 बार में अब आ गया 45/10। ठीक है, 45/10 आ गया आपका। ये 45/10 आया। अब 45 में 10 से आप भाग दीजिएगा तो 4.5, यानी 4.5 रुपया प्रति किलो घटा हुआ मूल्य होगा फ्रेंड्स गेहूं का। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स मैं इस टाइप के हर क्वेश्चन को बताऊंगा, आप आराम से वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी टाइप में मैं और बात को घुमाकर बताऊंगा आपको, जो एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं। मैं हर बातों को समझता हूं और हर बात मैं आपको बताऊंगा। आराम से आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, तभी आपको मतलब लगेगा कि हाँ ये वीडियो अब तक का सबसे लेटेस्ट वीडियो है और अच्छा वीडियो है और इसमें सबसे बेहतरीन ट्रिक है। इसके लिए आपको अंत तक देखना होगा, और अंत में जाकर ही आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। फ्रेंड्स बात को समझ रहे हैं आप लोग, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को कहने का मतलब होता है कि चावल में क्या हो गया कि 10% की कमी हो गई, मतलब उसके मूल्य में 10% की कमी हो गई। अब बताइए किसी भी चीज में अगर मूल्य में कमी हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उतना ही पैसा में लोग ज्यादा चावल खरीद लेगा। मतलब पहले जो खरीदता था 10 किलो, लेकिन जब परसेंटेज कमी हो गई मूल्य में, तो पहले 10 किलो खरीदता था, उतना ही पैसा में अब 12 किलो खरीद सकता है, 13 किलो खरीद सकता है कि नहीं। बात कहने का मतलब ये है। तो अब बताइए कि 10% की रेट में कमी हो गई तो साहूकार क्या करता है कि 450 रुपया में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बस वही काम करना है। 10% का मतलब क्या होता है, 10 और 22 में 100, यानी 100 में से 10। फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 20% का मतलब क्या होता है, 100 में से 20। X% का मतलब क्या होता है, मतलब 100 में से X। तो फ्रेंड्स आप हमारा वो जो बेसिक करके वीडियो वो जरूर देखिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा, आप यहां से देखिएगा। 10%, ठीक है, ऐसे लिख दिए। ये आपको कमी हो वृद्धि हो उससे कोई मतलब नहीं है, आराम से सीखिए, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, कोई साहूकार 450 रुपया, मैंने क्या बताया कि रुपया जो दिखाई दे आपको ऊपर लिखना है, कुछ नहीं सोचना है। 10% यानी 100, मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत एक भिन्न होता है फ्रेंड, जिसका हर 100 होता है। तो 10%, तो 10 को ऊपर लिखेंगे और बाय में यानी हर में क्या लिखेंगे, 100 लिखना है। ठीक है, तो मैंने 100 लिख दिया। उसके बाद ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स जो पैसा हो आप पैसा को ऊपर लिख दो, ठीक है, और जितना किलो चावल ज्यादा खरीदता है या कम खरीदता है उसको आपको नीचे लिख देना है। बस एक सोना से एक सोना काट दीजिए, यहां से एक सोना यहां काट दीजिए। मल्टीप्लाई के केस में सबका ऊपर नीचे काटता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर काटता है ना आपस में जब मल्टीप्लाई का केस हो।
तो एक शून्य से यहाँ और एक शून्य से यहाँ कट गया। अब चलिए 9 बार में कट जाएगा, 9 पचे 45। बस यही आपका 9 रुपया घटा हुआ मूल्य है चावल का। यानी प्रति किलो घटा हुआ मूल्य कितना है? मात्र 9 रुपया प्रति किलो घटा हुआ मूल्य है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे, ये तो मान लीजिए कि नया वाला मूल्य है, न्यू मूल्य है, न्यू मूल्य है, नया वाला मूल्य है। न्यू मूल्य कितना है? 9 रुपया। यानी जब बात को समझेंगे फ्रेंड, जब चावल के मूल्य में 10% की कमी हो गई तो साहूकार क्या करता है? 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। तो रेट में घटौती हो गया, यानी प्रति किलो रेट में क्या हो गया? कमी हो गया। कितना रुपया का कमी हुआ? 9 रुपया का प्रति किलो कमी हो गया। तो ये नया वाला ना हुआ। अगर फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछते, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वो पूछता कि मतलब पुराना मूल्य इसका क्या है, पुराना मूल्य इसका, फ्रेंड्स ये तो नया मूल्य है, मतलब मूल्य कीमत आपसे पूछा। इसी क्वेश्चन में आपसे कह सकता था क्या कि चावल का मूल्य कीमत प्रति किलो कितनी थी, ये आपसे पूछा जा सकता था। ये तो नया वाला कीमत ना है। जब रेट में कमी हुआ तो नया वाला मूल्य क्या है? प्रति किलो। प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है? 9 रुपया है। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता था क्या कि चावल का प्रति किलो मूल्य कीमत क्या थी, या मूल्य कीमत, चावल का मूल्य कीमत प्रति केजी कितनी थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर पहले वाला मूल्य आपसे पूछे तो न्यू मूल्य का तो काम है आपको, ये तो आपको निकालना होगा, ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। पहले वाला मूल्य, नया वाला मूल्य पूछे तो हो गया कि इसका घटा हुआ मूल्य क्या है या बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो बस यही काम कर दीजिएगा। लेकिन आपसे अगर पूछे कि बढ़ा मतलब इसका जो मूल्य कीमत प्रति केजी कितनी थी, आपसे पूछे तो नया वाला मूल्य तो आपको निकाल लेना है। और नया काम क्या करना है सो सुन लीजिए। मूल्य कीमत के लिए तो मूल्य कीमत अगर जानना है ना फ्रेंड्स, तो नया वाला मूल्य निकाल लीजिएगा। अब बताइए कि 10% की जो कमी हो रही है ना, 10% की कमी हो रही है, ध्यान रखिएगा, 10% की कमी हो रही है या वृद्धि हो, तो यहां ध्यान देना है। अब 10% का आप होल वैल्यू निकाल लीजिए। तो 10% का वैल्यू निकालिएगा फ्रेंड, यही ना 10 दहिया 100 यानी 1/10। समझ में आया कि नहीं आया? 10% की कमी, तो पहले तो 10% का मतलब 10 बटा में 100, हर में 100 लिखना है। तो इसको काट छाट करेंगे तो 10 दहिया 100 1/10 यानी 10% का जो वैल्यू निकाले तो 1/10 आया कि नहीं आया? ये काम आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये काम आप कर लीजिएगा। उसके बाद बताइए कि मूल्य में कमी की बात हो रही है कि वृद्धि की बात हो रही है? तो कमी की बात हो रही है ना। अब बताइए जब कमी होगी ना फ्रेंड्स, तो ये 10 में से 1 को माइनस कर लीजिएगा। अगर वृद्धि होती कि 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 में 1 जोड़ देते हम, बात को समझिएगा। लेकिन कमी की बात है तो 10 में से हम 1 घटाएंगे तो ये 9/10 हो गया। ये 10% की कमी का वैल्यू कितना आया? 9/10 आया। बात को समझेंगे फ्रेंड, 10% कमी होने का मतलब इसका जो होल वैल्यू कितना आया? 9/10 आया। जब कमी हुआ तब, अगर यही रहता कि 10% की वृद्धि वाली रहता बात, तो इसका होल मतलब इसका वैल्यू निकालते तो ये हो जाता 10 1 11/10 आता। बात को समझ रहे होंगे फ्रेंड। चलिए ये बात जब हम निकाल लिए, अब हमसे पूछ रहा है कि मूल्य कीमत क्या है। मूल्य कीमत यानी आरंभिक कीमत। बात को समझिएगा फ्रेंड्स, मूल्य कीमत यानी आरंभिक कीमत। आरंभिक कीमत, कीमत मूल्य कीमत यहां आपसे पूछा जा रहा है कि मूल्य कीमत यानी आरंभिक यानी पहले वाला कीमत। तो यह बात आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले वाला जो कीमत है ना फ्रेंड्स, जो पहले वाला कीमत है, ठीक है, तो क्या कीजिएगा मूल्य कीमत के लिए आपका जो निकल कर वैल्यू आया है, नया वाला जो मूल्य निकल के आया उसको आप लिख लीजिए। तो ये तो नया वाला मूल्य है 9 रुपया, नया वाला मूल्य है। पुरानी पूछ रहा है तो नया वाला यहाँ लिख लीजिएगा। और ये बताइए कि 10% की कमी का वैल्यू ना है, ये 10% कमी का वैल्यू है, कमी का वैल्यू है। लेकिन जो रेट बाद में जाके कम हुआ, पहले रेट क्या होगा? 10/9 होगा। तो सीधा आपको पलट लेना है, इसी को पलट देना है। ये तो नया वाला ना, मतलब 10% की कमी वाला बात है ना। तो आपको मतलब मूल्य कीमत पूछ रहा है तो इसको क्या कीजिए, सीधे इसको आपको पलट लेना है। जब पहले वाला पूछे तो जो होल वैल्यू जो निकल के आएगा उसको आपको सीधे पलट लेना है। पहले वाला निकालना है तो सीधे पलट दीजिए। तो 10 अब बाटा में क्या आ जाएगा? 9।
ओके फ्रेंड्स, अब ये 9 से 9 कट गया, अब आपका आ गया 10 रुपया। यही 10 रुपया पहले का प्रति किलो रेट होगा, ये प्रति केजी होगा, ये पहले का रेट है। तो ये मूल कीमत कितना हो गया, 10 रुपए प्रति केजी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो न्यू मूल पूछे तो डायरेक्ट निकाल लेंगे ऐसे, और पुरानी मूल पूछे यानी मूल कीमत पूछे तो बस इतना प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। न्यू मूल का तो काम है ही, जो परसेंटेज कमी या वृद्धि होगा उसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा और उसको पलट कर जो न्यू मूल है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, बहुत फास्ट निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चीनी के कीमत में 10% की कमी हो जाने पर 270 रुपए में 5 केजी चीनी ज्यादा खरीद पाता है। चीनी के मूल्य, कीमत और नई कीमत में अंतर ज्ञात करें। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि नया वाला जो मूल्य होगा प्रति किलो और मूल कीमत यानी पहले वाले जो कीमत था प्रति किलो, वो दोनों के बीच अंतर आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो नया वाला निकालेंगे। तो नई कीमत निकालने के लिए आपको ट्रिक तो पता होगा फ्रेंड्स, नई कीमत। तो नई कीमत निकालना है तो वही काम है, 10% आप लिख लीजिए, 10% बाई में 100, क्या मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। पैसा जो है उसको ऊपर लिख दीजिए और जितना केजी चीनी ज्यादा या कम खरीदता है उसको नीचे लिख दीजिए। ये बार बार हम ट्रिक बता रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। एक शून्य से एक शून्य काटिए, फिर एक शून्य से एक शून्य काटिए, तो ये हो गया 27/5, 27/5 हो गया। तो ये आपका चीनी का मतलब नई कीमत आया 27/5। हम चाहे तो इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो 27 में 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बार में 25, ये 2 0 5 का, यानी 5 रुपया 40 पैसा प्रति किलो ये नया वाला चीनी का कीमत हो गया। फ्रेंड्स बात को समझ रहे होंगे आप लोग, प्रति केजी, ठीक है, ये हो गया प्रति केजी। चलिए अब बताइए कि 10% की अब हमको मूल्य कीमत निकालना है। पहले नया वाला कीमत तो निकाल ली कि 5 रुपया 40 पैसा है। अब मूल्य कीमत निकालना है तो नया कीमत का तो काम है ही। सबसे पहले हम 10% जो कमी या वृद्धि है उसको हम देख लेते हैं पहले। तो 10% की कमी है ना, 10% की क्या है, यहाँ कमी है, कमी का बात है। तो कमी का बात है तो 10% का पहले वैल्यू निकाल लीजिए। तो 10 बार में 1 कट जाएगा, यानी 1/10 आया। अब कमी है तो माइनस करना पड़ेगा, 10 में से 1 को घटा लेंगे तो ये 9/10 आ गया। तो ये तो कमी वाला 10% का वैल्यू निकला। 10% कमी का वैल्यू कितना निकला, 9/10। चलिए अब हमको मूल कीमत पता करना है तो मूल कीमत यहां लिख लेंगे, मूल कीमत। तो मूल कीमत कैसे निकालते हैं आपको पता भी होगा कि मूल कीमत कैसे निकालते हैं। मूल कीमत तो मूल कीमत निकालने के लिए मैंने आपको बताया क्या था कि पहले वाला जो कीमत है उस जो नया वाला जो कीमत है उसको लिख लीजिए। तो दशमलव में है 27/5 का ना वैल्यू 5 रुपया 40 पैसा आया है। चलिए हम इसको पहला नया वाला मूल लिख लेते हैं 27/5, यानी इसी को हम लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में ही लिख लेते हैं, भिन्न में ही लिख लेते हैं, क्योंकि भी मल्टीप्लाई करना है। तो डिसिमल हम चाहे तो डिसिमल का को लिख कर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन हम 27/5 ही लिख लिए। अब क्या करें, मूल कीमत निकाला यानी आरंभिक कीमत निकालना है। तो जो 10% का जो कमी वाला बात जो वैल्यू आया है 9/10, इसको सीधे पलट के लिख देना है। यानी होल वैल्यू जो वैल्यू आया है 10% कमी का, इस वैल्यू को क्या करना है कि पलट कर लिख देना है। पलटने का मतलब कि 10 ऊपर कर दीजिए और 9 नीचे कर दीजिए। तो ये 29 3 बार में कट गया, ये 5 दूना 10 2 बार में कट गया, 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये 6 रुपया निकला। तो ये 6 रुपया मूल कीमत हुआ, यानी पहले वाला कीमत हुआ प्रति केजी के हिसाब से, ठीक है। अब हमसे फ्रेंड्स अंतर पूछा था कि दोनों मतलब कि चीनी के मूल कीमत और नई कीमत में अंतर ज्ञात करें। तो अंतर पूछा था तो बस आप अंतर निकाल दीजिए, ठीक है। 6 रुपया में से 5 रुपया 40 पैसा को माइनस कर लीजिए। तो 10 में से 0 गया 0, और हासिल दिया तो ये नहीं सॉरी 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, और दे दिया तो ये 5 हो गया, 5 में से 5 गया 0, यानी कितना आया 60 पैसा। यही 60 पैसा जो आया फ्रेंड्स, यही आपका दोनों मूल्य में अंतर है, ठीक है। यानी चीनी के मूल कीमत और नई कीमत में अंतर कितना है, 60 पैसा का अंतर है। तो इस प्रकार आप आसानी से
क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 25% की कमी हो जाने पर एक आदमी को 1000 रुपए में 10 केजी अतिरिक्त चावल खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी उससे पहले चावल की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी। ठीक है, यानी पहले वाला कीमत आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो नया वाला कीमत निकालना होगा, नई कीमत निकालना होगा, नई कीमत। तो नई कीमत निकालने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि 25% है, तो आप 25% यानी 100 में से 25, 100 को 25 ऊपर मतलब हर में 100 ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद जो पैसा है उसको ऊपर लिखिए, 1000 है तो 1000 को ऊपर लिख दीजिए, हो गया। जो पैसा है उसको ऊपर लिख दीजिए। कितना केजी चावल अतिरिक्त, कमी, ज्यादा, वृद्धि जो भी हो वो सबको नीचे लिखिए। तो 10 नीचे। अब बताइए कि 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो ये कितना आ गया, मात्र 25 रुपया। ये 25 रुपया आपका न्यू कीमत निकला प्रति केजी। ठीक है, ये प्रति केजी। ठीक है, चलिए अब हमको पहले वाला कीमत हमसे पूछा जा रहा है कि चावल का पहले की कीमत क्या थी, ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो नई कीमत निकालेंगे। पहले वाला पूछे कीमत तो पहले नई कीमत निकाल लेंगे। तो पहले तो नई कीमत निकालिए 25 रुपया प्रति केजी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 25% का वैल्यू निकालेंगे। पहले 25% जो है, 25% की वृद्धि है, कमी की बात है, तो 25% की कमी का होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 25% और बाई में 100 हो गया। ठीक है, 25 चौका से 4 बार में कट गया, 1/4 हुआ। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि कमी है ना, तो कमी है तो माइनस कर लेंगे, 4 में से 1 कम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/4। यही 25% कमी का वैल्यू कितना आया, 3/4 निकला। ठीक है, अब हमको मूल कीमत पूछा जा रहा है कि पहले की कीमत कितनी थी, यानी मूल कीमत यानी कि पहले वाली कीमत। इस बात को समझिएगा। ठीक है, मूल कीमत यानी पहले वाली कीमत क्या थी, तो मूल कीमत निकालना है पहले वाली कीमत। तो जो नया वाला कीमत है उसको आपको लिख लेना होगा, 25 रुपया लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, और नया मूल कीमत निकालना है। तो क्या करेंगे, जो 25% कमी का जो वैल्यू निकाले उसको हम पलट देंगे। तो 3/4 आया है, 25% कमी 3/4। अब इस वैल्यू को सीधे पलट देना है, क्योंकि पहले वाला कीमत पता करना है, तो सीधे इसको पलट देंगे। तो 4/3 आ गया। 25 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 100/3। यही आपका, ठीक है, हम चाहे तो इसको डिसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 33.33 ऐसे करके आएगा। यही आपका, ठीक है, मूल कीमत है प्रति केजी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप एग्जाम में बैठकर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात को लेकर, परसेंटेज के कुछ और वीडियो को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर कंपटीशन की तैयारी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।